प्रिय भैया बहन, आप कैसे हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सर्वेशाम शुभम भूयात्, शुभम करोतु कल्याणम। कक्षा षष्ठ के भैया बहन, मैं जो आपको पिछले वीडियो से ही पढ़ा रही हूँ, रानी लक्ष्मीबाई कविता झांसी की रानी, यह संपूर्ण कविता थी, इसलिए दो तीन पैराग्राफ आपको पढ़ाती थी। इसमें आज मैं आपको 5 पैराग्राफ बचे हैं, इसमें ध्यान से कविता को सुनेंगे। कवित्री कह रही है, घायल होकर गिरी सिंहनी रण क्षेत्र में रानी लक्ष्मीबाई एक सिंहनी की भांति अपने रक्त की एक एक बूंद तक वह शत्रुओं पर भारी पड़ती थी और बड़ी कुशलता और वीरता के साथ युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, बुंदेल के गवैयों के मुंह से हमने कहानी सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बड़े वीरता और साहस के साथ लड़ी थी, वह कोई और नहीं, वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। कवित्री कह रही हैं कि रानी तो अब स्वर्ग को सिधार गई, मृत्यु लोक से उनकी अस्थियां, अब उनकी आत्मा जो है स्वर्ग को सिधार चली गई। अब चिता, अब उनके जो मृत शरीर था उसको अब मुखाग्नि देने की बारी थी, अर्थात अब उसकी एक दिव्य सवारी थी। व्यक्ति जब दिव्य होता है तो उस व्यक्ति की अस्थि जो मृत शरीर होता है वह भी बच्चों अलौकिक होता है। मिला तेज से तेज, तेज की सच्ची अधिकारी थी। कह रहे हैं कि मिला तेज से तेज, उनका दिव्य शरीर वह भले ही मृत्यु को प्राप्त हो गई थी, लेकिन उनका दिव्य और अलौकिक शरीर अब तेज से, अग्नि से मिला। वह इस तेज की सच्ची अधिकारी थी, सही मायने में वह इसकी सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 थी, मनुज नहीं अवतारी थी। मनुज का अर्थ है मनुष्य। अभी उनकी उम्र कुल 23 वर्ष थी। 23 वर्ष अवस्था ही क्या होती है। इतने दिनों में ही, इतने कम दिनों में ही रानी ने अपने वीरता और साहस को, अपने वीरांगना को, अपने अंदर छिपी उस जो राक्षसों को, दानवों को मारने की जो अद्भुत अलौकिक शक्ति थी उसको उन्होंने दिखा दिया। और कैसे सबकी एक माँ की तरह, देवी माँ की तरह कैसे अपने प्रजा की रक्षा की। अभी उम्र कुल 23 थी, मनुज नहीं अवतारी थी। कवित्री कह रही कि अभी उम्र कुल उनकी 23 थी, उम्र के केवल 23 वर्ष उनके बीते थे। वह मनुष्य नहीं, वह एक अवतारी महिला थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता की नारी थी। करे हमारी रक्षा करने के लिए, अपने प्रजाजन, निर्दयीन दुखियों, गरीबों की रक्षा करने के लिए, असहायों की रक्षा करने के लिए आई थी। वह स्वतंत्रता बन नारी थी। वह स्वतंत्रता की नारी, एक वीरांगना जो थी, वह दीन दुखियों, गरीबों की रक्षा करने के लिए आई थी। इस वीडियो को देखेंगे आप तो पुस्तक लेकर के अवश्य देखेंगे। शब्दार्थ को मैं कई बार भेज चुकी हूँ, अपने कॉपी में आप लिखे ही होंगे। उसे लिख करके अब यह कविता का अर्थ जैसे जैसे पढ़ा रही हूँ क्रम डाल करके आप लिखते जाएंगे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।